हेलो स्टूडेंट। एसएससी रैंकर्स 001 में आपका स्वागत है। हम इडियम्स एंड फ्रेजेस की सीरीज कर रहे हैं। चलिए चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन, प्रोवाइड एग्जैक्ट डिटेल्स। अब यहाँ पर क्या है, अभी तक हम इडियम्स फ्रेजेस में हम इडियम्स को देख रहे थे, उसके बाद उसकी मीनिंग निकाल लेते हैं। यहाँ पर मीनिंग दी हुई है और हमको ढूंढना है कि कौन उसका एग्जैक्ट इडियम है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रोवाइड एग्जैक्ट डिटेल्स, इसका क्या होगा? चैप्टर एंड वर्स। इसका मतलब होता है प्रोवाइड एग्जैक्ट डिटेल्स। समवन सिमिलर इन कैरेक्टर टू वंस फादर, अपने फादर से मिलता जुलता कैरेक्टर, इसको क्या कहते हैं? अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। गिव अप द प्लान। गिव अप द प्लान, इसका मतलब क्या होता है? गिव अप द प्लान। थ्रू थ्रू अप द कार्ड, मतलब राज खोलना। गिव अप द प्लान मतलब राज खोलना। तो इसका इडियम क्या होगा? थ्रू अप द कार्ड्स, टू कंट्रोल एवरीथिंग। हर चीज पे आपका कंट्रोल होना, हर चीज पे आपका कंट्रोल होना। तो ये क्या दिख रहा है? टू बॉस द शो। टू बॉस द शो, आप शो के बॉस हैं। इसका इडियम क्या है? टू टू बॉस द शो, सारा काम संभालना। कंट्रोवर्शियल, कंट्रोवर्शियल का इडियम क्या दिख रहा है आपको? वैक्स्ड क्वेश्चन। वैक्स्ड क्वेश्चन मतलब विवाद से घिरा हुआ सवाल, विवाद से घिरा हुआ सवाल। ठीक है। इनोसेंट, इनोसेंट का क्या आपको दिख रहा है इडियम? इनोसेंट का आपको क्या दिखा रहा है? क्लीन हैंड्स। ठीक है, क्लीन हैंड्स। ठीक, आगे देखते हैं। नॉट वेल, नॉट वेल मतलब ठीक नहीं होना। इसका क्या दिख रहा है आपको इडियम? आउट ऑफ सॉर्ट्स। आउट ऑफ सॉर्ट्स, आउट ऑफ सॉर्ट्स मतलब अस्वस्थ। स्ट्रॉन्ग इंस्टिंक्ट, इसका मतलब फीलिंग इन माई गट, मतलब फीलिंग इन माई गट, इसका मतलब सूझबूझ, सूझबूझ के काम करना। डू अ हीरोइक डिड। डू अ हीरोइक डिड मतलब टू सेट द थीम्स ऑन द फायर। टू सेट द थीम्स ऑन द फायर मतलब आश्चर्यजनक कार्य करना। आश्चर्यजनक कार्य करना। ठीक है, आश्चर्यजनक कार्य करना। डू अ हीरोइक डिड मतलब कि टू सेट द थीम्स ऑन फायर, मतलब आश्चर्यजनक कार्य करना। ठीक है। टू टेक अ रिस्क। टू टेक अ रिस्क मतलब टू स्टिक वंस नेक आउट। टू स्टिक वंस नेक आउट मतलब क्या होगा इसका? खुद को खतरे में डालना, खुद को खतरे में डालना। टू स्टिक वंस नेक। एनॉयज मी मतलब इरिटेट करना, इरिटेट करना। इसका क्या होगा? गेट गेट वन गेट्स ऑन annoys me, इसका मतलब क्या होगा? gets on my nerves। gets on my nerves मतलब तंग करना। seize opportunity। seize opportunity मतलब take time by the forelock। take time by the forelock मौके पर चौका मारना, मौके पर चौका मारना। something that gives encouragement, इसका इडियम क्या होगा? something that gives encouragement मतलब कि a shot in the arm। a shot in the arm कुछ ऐसा जो तुम्हें प्रोत्साहित करे, कुछ ऐसा जो आपको प्रोत्साहित करे। बेसिक कॉमन सेंस। बेसिक कॉमन सेंस मतलब कि हॉर्स सेंस, सामान्य ज्ञान, बुद्धि। ठीक है। गुड इनकम जॉब विद हाई कंफर्ट। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे? एन आर्म चेयर। एन आर्म चेयर मतलब अच्छी एवं आसान आय वाली नौकरी। ठीक है। इन अ गुड कंडीशन। इन अ गुड कंडीशन मतलब कि एप्पल पाई ऑर्डर मतलब ठीक हालत में। पीस रिक्वेस्ट। पीस रिक्वेस्ट मतलब इसका क्या होगा इडियम? एन ऑलिव ब्रांच। एन ऑलिव ब्रांच मतलब शांति निवेदन। स्ट्रॉन्ग विल पावर, आयरन विल। आयरन विल दृढ़ इच्छा शक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति। ठीक है। टू हैव बिटर एंड माइटी। टू हैव बिटर एंड माइटी इसका क्या होगा? एट डैगर्स डाउन। एट डैगर्स डाउन मतलब कट्टर दुश्मनी होना, कट्टर दुश्मनी होना। इन अ ट्रबल। इन अ ट्रबल। इन अ ट्रबल का क्या होगा? एट अ पिंच। एट अ पिंच समस्या में होना, समस्या में होना। फ्री फ्रॉम पेन एंड एनेक्सिटी। फ्री फ्रॉम पेन एंड एनेक्सिटी। एट इजी। एट इजी मतलब चिंता रहित होना। समथिंग डन फॉर सेल्फिश रीजन, अपने सेल्फिश के लिए काम, अपने चीज, अपने सेल्फिश मोटिव के लिए काम करना। एंड एक्स टू ग्रेन। एंड एक्स टू ग्रेन मतलब कि स्वार्थ से भरा उद्देश्य,
स्वार्थ से भरा उद्देश्य, सेल्फिश मोटिव। अ चाइल्ड और यंग पर्सन हु थिंक्स एंड टॉक लाइक एन ओल्डर एंड एक्सपीरियंस्ड, मतलब कि एन ओल्ड हेड ऑन अ यंग शोल्डर। ठीक है, एन ओल्ड हेड ऑन अ यंग शोल्डर मतलब छोटा बच्चा बड़ी बड़ी बातें करने लगे तो उसको कहते हैं एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर। ठीक है, टू हैव कंप्लीट नॉलेज, टू हैव कंप्लीट नॉलेज एट वन फिगर, मतलब हमारी उंगलियों पे है, इतना हमने याद कर लिया कि अब हमारी उंगलियों पे है। अनफेयर टॉक्स, अनफेयर टॉक्स मीन्स बोल ऑफ कंटेंशन, मतलब विवाद का कारण, विवाद का कारण। टू बियर द मेन पार्ट ऑफ समथिंग अनप्लीजेंट, टू बियर द मेन पार्ट ऑफ समथिंग अनप्लीजेंट, मतलब हो जाएगा बेयर द बंट ऑफ, मतलब कि परिणाम भुगतना, परिणाम भुगतना। बीटिंग मेर्सली, बीटिंग मेर्सली मतलब कि इतना पीट दिया कि उसके ब्लैक और ब्लू निशान पड़ गए बॉडी में, मतलब बीट ब्लैक एंड ब्लू। टू डिफीट थ्रूली एंड कन्विंसिबली, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, बीट हॉलो, बीट हॉलो, बुरी तरह तथा आसानी से पराजित करना। ठीक है, बुरी तरह और आसानी से किसी को हरा देना को बोलते हैं टू डिफीट थ्रूली एंड कन्विंसबली। रेडी टू ओबे ऑर्डर इंस्टेंटली, बैक एंड कॉल, बैक एंड कॉल आज्ञा में रहना। अ सिचुएशन ऑफ एक्सट्रीम डिफिकल्टी, अ सिचुएशन ऑफ एक्सट्रीम डिफिकल्टी मतलब बेड ऑफ थ्रोन, बेड ऑफ थ्रोन परेशानी एवं दुख की अवस्था में, परेशानी एवं दुख की अवस्था में। शॉर्ट स्ट्राइक हेड हैज अ वार्निंग, शॉर्ट स्ट्राइक हेड हैज अ वार्निंग। टोकन स्ट्राइक जिसको छोटी सी मतलब खाली हिदायत देने के लिए कि हाँ भाई हम बड़ी स्ट्राइक कर सकते हैं तो इससे छोटी स्ट्राइक देने को उसको कहते हैं टोकन स्ट्राइक। गॉट इनटू अ ट्रबल, गॉट इनटू अ ट्रबल, इसको क्या कहेंगे, फेल फॉलो, फेल फॉलो मतलब कि चंगुल में फंसना, चंगुल में फंसना। थॉटलेस स्टेटमेंट, थॉटलेस स्टेटमेंट मतलब इसको क्या कहेंगे, स्वीपिंग स्टेटमेंट। ये सब क्या है, इसके ईडियम है, यहाँ पर मीनिंग दी हुई है उसके ईडियम पता लगाना है। ऑन क्रेडिट, ऑन क्रेडिट, ऑन क्रेडिट क्या हो जाएगा, ऑन द कफ, ऑन द कफ मीन्स क्या हो जाएगा, मतलब कि ब्याज पे। यूज हिज इमेजिनेशन, यूज हिज इमेजिनेशन मतलब ड्रू, ड्रू ऑन हिज फैंसी मतलब अपने ही काल्पनिक चीजों को ड्रॉ करना, अपनी काल्पनिक चीजों में पड़े रहना। प्रिवेंट, प्रिवेंट मतलब टू स्टे ऑफ, दूर रखना, किसी चीज को दूर रखना। ठीक है, डिड नॉट हैव एनी हेजिटेशन इन, डिड नॉट हैव एनी हेजिटेशन इन मतलब कि मेक नो बोन्स अबाउट मतलब कोई भी हिचकिचाहट नहीं होना। अंडरगो एनी रिस्क, अंडरगो एनी रिस्क, गो थ्रू फायर एंड वाटर, गो थ्रू फायर एंड वाटर मीन्स कठिन चुनौतियों का सामना करना, कठिन चुनौतियों का सामना करना। आगे देखते हैं सीक्रेट, सीक्रेट मतलब कीप अंडर रैप मतलब कि किसी के सामने उजागर करना, छुपी हुई चीज को उजागर करना। हॉरिफाइड मी, हॉरिफाइड मी मीन्स माई फ्लैश क्रीप, किसी को डराना, माई फ्लैश क्रीप। लेफ्ट नो मीन्स ऑफ रिट्रीट, लेफ्ट नो मीन्स ऑफ रिट्रीट मीन्स बर्न, बर्न वंस बोर्ड्स मतलब कि पीछे मुड़ने का कोई विकल्प ना होना, कोई रास्ता ना होना। एक बार आप आगे बढ़ गए तो पीछे नहीं आ सकते। कैन नॉट बी कंपेयर टू, कैन नॉट बी कंपेयर टू इसका मतलब कैन नॉट होल्ड, कैन नॉट होल्ड। अ कैंडल टू, अ कैंडल टू किसी के तुलना लायक ना होना, किसी की तुलना लायक ना होना। कैन नॉट बी कंपेयर टू मतलब आप किसी की तुलना लायक नहीं है। ठीक है, उसके लिए क्या यूज करेंगे, कैन नॉट बी कंपेयर टू। अराउज फेयर मतलब स्ट्रक अ चिल टू द हर्ट मतलब हो गया इसका डर पैदा करना। एंग्री, एंग्री हॉट अंडर द कॉलर, हॉट अंडर द कॉलर गुस्से में होना, गुस्से में होना। ठीक है, ट्रूली बिलीव यू, ट्रूली बिलीव यू मतलब आई टेक थी एट द वर्ड, आई आई टेक थी एट द वर्ड, एट द वर्ड इसका मतलब वास्तव में विश्वास करना, वास्तव में विश्वास करना। टू कंप्लेन इन एन एनोइंग वे, टू कंप्लेन इन एन एनोइंग वे मतलब मेक अ सॉन्ग एंड डांस। ठीक है, मेक अ सॉन्ग हंगामा करना, हंगामा करना। आगे देखते हैं इनग्रेटिएटिंग इटसेल्फ विद, इनग्रेटिएटिंग इटसेल्फ विद मतलब करिंग फेवर विद, करिंग फेवर विद मीन्स क्या हो जाएगा, चापलूसी द्वारा
बनाना, चापलूसी द्वारा काम बनाना, चापलूसी द्वारा काम बनाना। टू गिव समवन अ डर्टी लुक, टू गिव समवन अ डर्टी लुक, लुक डैगर्स एट समवन, किसी पर गुस्सा होना, किसी पे गुस्सा होना। टू एक्सप्रेस एन इमोशन, टू एक्सप्रेस अपने इमोशन को दिखाना, मतलब कि क्या हो जाएगा इसका, गिव वेंट टू देयर फीलिंग्स, मीन्स भावना व्यक्त करना। बीइंग इन द सेम डिफिकल्ट सिचुएशन, एक ही सिचुएशन में होता, मतलब कि सेलिंग इन द सेम बोट, एक जैसे परिस्थिति में होना, एक जैसे परिस्थिति में होना। आज के 50 कंप्लीट हुए यहीं पर।